हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मायका वही माँ का घर। तो सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में मैं यही बोलना चाहूँगी कि जो स्क्रीन पे नंबर्स आ रहे हैं उन नंबरों पे आप शादी या अडॉप्शन के लिए बिल्कुल कॉल ना करें, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की जाती। हमारे पास जो महिलाएं आती हैं वो ऑलरेडी शादीशुदा होती है और वो ऑलरेडी अपने घर से इतनी दुखी होती है कि अब उनका शादी से ऊपर से विश्वास ही उठ जाता है। तो आप शादी के लिए कोई भी कॉल ना करें, अडॉप्शन के लिए कॉल ना करें, क्योंकि हमारे पास जो आपको वीडियो में छोटे छोटे बच्चे दिखते हैं वो अपनी मदर के साथ आ रखे होते हैं। तो कोई भी माँ अपने बच्चे को अडॉप्शन के लिए नहीं दे सकती, जो माँ अपने बच्चे के लिए अपना घर छोड़ के मायका में आके रह रही है। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप शादी और अडॉप्शन के लिए कॉल ना करें। कॉल करिए कि किसी को मदद चाहिए, कॉल करिए कि हमें आके रहना है, कॉल करिए कि हमें अपने बर्थडे या एनिवर्सरी यहाँ सेलिब्रेट करनी है, कॉल करिए कि हमें यहाँ पे मायका विजिट करना है। तो उस चीज़ के लिए आप कॉल कर सकते हैं। तो आज हमारे साथ एक महिला बैठी है जो मायका में रह रही हैं। तो आइए जानते हैं ऐसा क्या हुआ इनके साथ कि इन्हें अपना घर परिवार छोड़ के मायका अनाथ आश्रम में आके रहना पड़ा। नमस्ते। नमस्ते। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी, आप अकेले ही आई हैं या आपके बच्चे भी हैं आपके साथ? मैं अपनी बेटी के साथ आई हूँ, 1.5 साल की मेरी बेटी है। आप अपनी बेटी के साथ हाँ आई है, जी। 1.5 साल की हाँ है। जी। तो ऐसा क्या हुआ कि आपको अपनी 1.5 साल की बेटी को लेके मायका में आना पड़ा? एक्चुअली जो है कि मेरे हस्बैंड जो हैं बहुत गुस्से वाले हैं और वो किसी की नहीं सुनते हैं, सिर्फ अपनी फैमिली की ही सुनते हैं। और मैं कुछ भी उनको बोलती हूँ तो उनको यही लगता है कि मेरी हर एक बात झूठ होती है मेरी। मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई, मैंने उनको प्रूफ दिखाया कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जो कि नहीं करना चाहिए है। मुझे बहुत टॉर्चर करते थे, ड्रिंक करके भी परेशान करते थे, बिना किए परेशान करते थे। और मैं उनकी जो है कि मेरी जो मदर इन लॉ है वो भी मुझे टॉर्चर करती थी, परेशान करती थी, झूठ बोलती थी ऐसा है। तो मुझे जो है कि सभी मारते थे मेरे को घर पे। मेरी मदर इन लॉ गालियाँ देती थी गंदी गंदी, जो कि बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। और टॉर्चर भी करती थी कि दहेज में क्या लेके आई, कुछ भी तो लेके नहीं आई है, बस ना सुंदर है तो देखने में क्या है तो हम अपनी कास्ट के लिए आते थे। और उसके बाद मेरे देवर है वो भी मारते थे मेरे को और बोलते थे कि ये तो ऐसी है वैसी है, अपने को उसके लेके आते। तो आपकी अरेंज मैरिज या लव मैरिज? मेरी अरेंज ही थी। तो दोनों की रजामंदी से ही शादी हुई थी, दोनों परिवारों की? एक्चुअली जो है मेरे मायके से तो कोई था ही नहीं, ओनली मेरे पापा थे। उन्होंने जो है जो मीडिएटर थे उनसे कहा था, उनसे हमारी अच्छी जो है जान पहचान थी। तो मेरी माँ ने मरने से पहले यही कहा था कि मेरी बेटी का थोड़ा ध्यान देना, जो है शादी की जिम्मेदारी आप पे दे के जा रहे। उन्होंने ऐसी नशेड़ी मतलब ढूंढ के दे दिया करके, और उन्होंने कुछ पता करा नहीं करके। अब मैं उनसे भी बोलती हूँ कि अंकल जी ऐसा वैसा है। उन्होंने कहा कि हमारे घर भी आना बंद है, हम ना तुम्हें रखेंगे ना तुम्हारी बेटी को रखेंगे, कहीं भी जाना है तो आज से हमारे लिए ऐसा हो गया वैसा हो गया, तुम्हारे लिए हमारे घर में कलेश हो रहा है। मतलब जिसने शादी कराई बिचौलिया ने, उसने अपना पल्ला झाड़ लिया कि जिसने कि अब मेरा कोई तुम्हारे से वास्ता नहीं है, अब जो तुम्हें करना है वो तुम करो। और ना कोई जांच पड़ताल हुई जब आपकी शादी उनसे कराई गई। हाँ जी। तो इसलिए कहा जाता है जब आप शादी, एक ऐसा रिश्ता है कि आप सिर्फ एक पति पत्नी नहीं, आप एक परिवार से जुड़ने जा रहे होते हो। तो आप लोगों से गुजारिश है, जब आप अपनी बेटी किसी के हाथ दे रहे हो ना, तो पहले पूरी जांच पड़ताल करिए उसकी। फिर क्या हुआ? उसके बाद यही है कि हमेशा ही टॉर्चर आता था कि दहेज में कुछ भी लेके नहीं आए हो, और शादी तुम्हारी हुई है ऐसे, ना माँ का पता है ना बाप का पता है, कोई देखने आए नहीं, वो मीडिएटर है उसने शादी करवा दी। तो मैंने बोला ऐसे मेरी क्या गलती है? जब आप देखने गए तब तो बहुत अच्छी लगी थी, मैं सब कुछ ठीक था। मेरी जो है 1 हफ्ते में शादी भी तय हो चुकी थी। जब देखने आए थे 1 हफ्ते के अंदर जो भी था सारा खर्चा वगैरह इन्होंने उठाया, सब कुछ हो गया। मैं खुश हो गई। पति की साइड से सबने, ससुराल वालों से हाँ करके। तो आपने दहेज दिया था? कुछ भी नहीं दिया था, क्योंकि मैंने पहले ही मना कर दिया था और जो मीडिएटर उन्होंने मना कर दिया, कोई नहीं है इसका, फादर इसके यहाँ रहते नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते, जो भी जिम्मेदारी है आपके ऊपर है। तो मैंने सोचा दरिया दिल इंसान है, बहुत अच्छे हैं, जब नहीं कर इतना खर्च उठा रहा आज की डेट में कौन उठाएगा, बहुत अच्छा है। तो मैंने भी हाँ भर दी थी। उसके बाद शादी के 1 महीने बाद उन्होंने पहला थप्पड़ मुझे मारा, ड्रिंक करके। मैंने यही कहा था इस चीज़ के लिए कि गांव में शादी हुई थी, मैंने कहा कि बहुत अंधेरा है, बाहर जा सकती नहीं, मेरे को वॉशरूम जाना, आप साथ चलो। 1-1:30 बजे की बात थी वो। मतलब आपके घर में वॉशरूम नहीं था गाँव है, मतलब जो है कंबाइन नहीं था। कंबाइंड नहीं था, बाहर जाके था। हाँ। तो उन्होंने जो है कि इसी बात पे उन्होंने मारा मेरे को, इतना मारा कि मतलब जो है कि अगले दिन जो है कि
हमारे गांव में ऐसा होता है 1-2 महीने तक मुंह दिखाई चलती है, मैं उस पर भी नहीं जा पाई। उस पर भी बहुत सुना है मेरे को कि अब बेइज्जती करवा दी, शादी को 1 महीने भी नहीं हुआ है, दिखाए तैयार होकर बाहर बैठना पड़ता है, मुंह दिखा के लेडीज आती है, वैसा वैसा करके। मैं उनको बोल नहीं पा रही कि उन्होंने रात को मेरे को मारा है ऐसा करके। और उसके बाद ठीक है, गलती है मेरी है, मैंने बोल दिया, मेरी गलती थी इस चीज़ के लिए कि मैंने उनको बोला इस चीज़ के लिए। ठीक है, वो बात मैंने ख़त्म कर दी, कोई बात नहीं, हो गया हो गया। फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे जो है उनका ये ना मारपीट बढ़ता ही रहा। और रात भर वो ना खुद सोते ना सोने देते, ऐसे ही करके वो पी के आके आना, मारपीट करना, गाली गलौज करना। फिर सुबह अगर मैं उठ ही नहीं पाती हूँ मैं, क्योंकि उनको ऑफिस जाना होता है सुबह के 5 बजे, तो मुझे 3-3:30 बजे उठना पड़ता है मॉर्निंग में। उनका सब कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी करना पड़ता है। उस पर भी कलेश करना, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। मैं उनको बोलती गलती हाँ आपकी है, मैं आपको उठाती हूँ आप उठते नहीं, इस चीज़ें मेरी क्या गलती है? मेरी गलती होने पर भी मेरी गलती, उनकी गलती होने पर भी मेरी गलती है। तो मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या करूँ। मैं ऐसा कि उनको मेरी गलती दिखे ही ना, मतलब कैसे ना कैसे करके मेरे को इतना मैनिपुलेट करते थे कि मैं इतनी परेशान होने लग गई मैं। क्योंकि जब हम शादी करके जाते हैं कि नए रिश्ते में जुड़ते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट करने में टाइम लगता है। फिर भी मैंने जो है कि एक 2 हफ्ते के अंदर ही अंदर जैसे तैसे जो कि मैं अपने एडजस्ट करना, मैंने जो वहाँ पे उस माहौल में जो ढलने की कोशिश करी। उसके बाद भी है कुछ भी हो जाता, उनकी मम्मी जो है मतलब मेरी सास जो है कि अपनी बेटियों को बोलते हैं कि इसने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, पड़ोस में जाके मेरी बुराइयाँ करते, मेरे हस्बैंड से मेरे कान भर देते हैं। फिर ऐसे करते करते धीरे धीरे ना इनका मतलब जोर बढ़ गया। फिर मैंने जो है जो बिचौले हैं, मैंने उनको बोला अंकल ऐसा ऐसा कर रहे हैं मेरे साथ करके, ये करे आपको एडजस्ट करना है, मुझे क्या पता इस चीज़ के लिए ही करके। फिर मुझे समझ में आ गया कि मतलब कोई मेरी हेल्प करने वाला है ही नहीं। तो आपने कभी इस बारे में अपने फादर को नहीं बताया? उनने भी पल्ला झाड़ लिया इस चीज़ से ना, कहते हमारा काम था शादी करवाना, वो कर दिया, तेरी किस्मत भी ख़राब है और गलती तुम्हारी है, वो बिचौले ने शादी कराई, क्या कर सकते। तो मैंने कहा आपने तो बोला था कि जिम्मेदारी बेटी के आपके ऊपर है, आपने और मम्मी नहीं, मम्मी तो कह के चली गई। फिर आप ही तो हो। मतलब मेरा ऐसा हो गया है कि मैं किसी को बोल नहीं सकती, मैं पड़ोस में बोल नहीं सकती, मैं अपने पापा को बोल सकती नहीं, मेरी बुआ भी है और मेरे अंकल आंटीज़ भी हैं, उनको भी नहीं बोल सकते, और ससुराल से तो दूर की ही बात है। तो मतलब आपकी सास, आपके ससुर, आपके पति और आपकी नंदे सब आपके खिलाफ? सारे ही खिलाफ है। मेरी जो हैं 5 नंदे हैं, सारी है कहते हम तेरे साथ है करके, अपने जो है कि अपने भाई के और अपने जो है मम्मी का ही साथ देते हैं, मेरे बिल्कुल नहीं। यहाँ तक कि जो है कि मैं शादी के 1 महीने बाद प्रेग्नेंट भी हो गई थी। उस टाइम पे भी जो है कि मैंने सारा घर का मैंने काम भी करा, गांव में बहुत काम होते हैं, गाय भैंसों का भी करा करके। यहाँ तक कि जब मेरी डिलीवरी का टाइम आ रहा था उस टाइम भी करा। करने के बाद जो मेरी नंद थी वो मेरे साथ गई थी हॉस्पिटल, वहाँ भी उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं रखा। मुझे जो है मेरे बगल वाले से बोलना पड़ता है कि मेरे को ये ला दो वो ला दो। वहाँ तक कि जो डिलीवरी के बाद में आई, मेरा जापा भी उन्होंने नहीं निकाला। ये लोग टाइम से खा लेते हैं, मुझे मैं कुछ मांगती 2 बजे 3 बजे ऐसा करके देते, जैसे कि उनका भाई आने वाला होता है शाम को 6-7 बजे, फिर भी मेरी शिकायत लगाते हैं, कुछ खाती नहीं पीती नहीं करके, और यह दूध कैसे उतरेगा, छोटा बच्चा है ध्यान कैसे देगी। सर्दियों का टाइम जनवरी का था, उस टाइम की बात है। उसके बाद आते थे सारे 1 महीने तक उन्होंने किया, बस उनके भाई के सामने करते थे, जाते फिर मेरे साथ बहुत बुरा करते थे ये लोग, खाना पीना नहीं देना, ना कपड़े धोना, ना बच्चे का ध्यान रखना करके, ऐसा करके। फिर धीरे धीरे जैसे कि उनका टॉर्चर बढ़ता रहा, और मैंने एक दिन डिसाइड ही किया कि मेरे को छोड़ना ही है, क्योंकि मेरे सुनने वाला है ही नहीं, लोग बिना बात की परेशान कर रहे हैं मेरे को। कहते हम जैसे हैं, हमारा जैसा माइंड सेट है, आपको उसी माइंड सेट के साथ ही रहना है। मैंने कहा आप मुझे झूठ बुलवा रहे हो, मेरे को गलत करवा रहे हो, मैं कैसे कर सकती हूँ इन चीज़ों को लेकर, जो चीज़ मैंने किया ही नहीं। तो मतलब क्या झूठ बोलने को कहते थे, क्या करने को कहते थे वो लोग हमेशा यही बोलते थे ना कि मतलब कि जैसा हम बोलेंगे वैसे ही करोगे, अगर हम कहेंगे दिन है तो दिन, रात है तो रात है। यहाँ तक कि 2.5 साल तक, शादी को 2.5 साल हुए हैं, कहीं भी बाहर निकलने ही नहीं दिया। 2.5 साल तक मैं अंदर ही थी। मैं एक आध बार मेरे को झूठ बोल के जाना पड़ता था कि मेरे पापा दिल्ली आए हैं, मुझे वहाँ पे जाना है, मेरे को मिलने आए हैं, ऐसे करके मैं गुरुद्वारे में मैं कम से कम 1 दिन रह लेती, या फिर किसी में होटल वगैरह में 1 दिन रह लेती, ऐसे करके, क्योंकि इतना टॉर्चर, इतना परेशान करते थे, कैद करके रखा हुआ है। तो मैंने एक दिन उनसे पूछा कि क्या रीज़न है, आप लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे को। तो उन्होंने बोला कि हमने जो तुम्हारा बिचौला है उन्हें हमने ख़रीद लिया है पैसे दे के, तो कोई मतलब नहीं है, हमें से एक काम वाली चाहिए थी जो कि मेरी माँ का और हमारा जो ध्यान रख सके, इस चीज़ के लिए हमें ज़रूरत ही नहीं थी। और फिर मैंने गांव में पता किया इनके बारे में, तो उन्होंने बोला कि इनकी शादी तो पहली बार हो नहीं थी, मेरे हस्बैंड में से 7-8 साल बड़े हैं, और जो है कि इन्होंने कोई ऐसी लड़की चाहिए थी जो कि वो आपको लेके आए हैं, नहीं तो अपनी कास्ट में भी कर सकते थे।
मतलब इनको एक काम वाली की तरह रखा गया, इनको सिर्फ एक काम वाली चाहिए थी और आदमी भी इनका 7 से 8 साल इनसे बड़ा था, इनकी शादी हो नहीं रही थी। तो बिचौलियों को पैसा देके जैसी लड़की उनको चाहिए थी वो मिल गई उन्हें काम वाली, और उसको वैसे ट्रीट करने लग गए। मतलब पत्नी को पत्नी का दर्जा भी नहीं दिया। मगर फिर आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि आपके एक माइंड में आ गया कि अब मुझे यहाँ रहना ही नहीं है, अब अपनी बेटी को लेके मुझे निकलना है? मेरे माइंड में ये आया कि मैंने ना बहुत उससे मैंने बात की, यहाँ तक कि आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं 15-20 दिन किसी घर में भी रही, उनके यहाँ भी मैंने जो है मेड का काम किया। बच्चा छोटा है, उन्होंने भी नहीं रखा है, और मैं इनको बोल के गई हूँ कि मैं वहाँ पे जा रही हूँ, प्लीज़ परेशान मत करना अगर तुम चाहते हो कि मैं निकल जाऊँ यहाँ से। फिर बाद में बोलते हमने कुछ किया ही नहीं करके फिर उनका भी नंबर लिया जिनके 15 डेज़ थी मैं, और वहाँ भी उन्होंने मेरे बारे में गलत बोला। किसी भी लेडीज़ से बात करते हैं उनके भी बोलते हैं कि मेरी वाइफ ऐसी ऐसी करके, उन्होंने वहाँ से भी मेरी सैलरी भी कटवा दी। वहाँ से फिर मैं आ गई दोबारा, फिर कहा कि अपने औकात पर आ गई ना, ऐसा ना कैसा ना करते करते मेरे को वापस घर तक ले आए। मैंने बहुत बार कोशिश करी, जब ऑफिस जाते उनके पीछे निकल जाती थी, मैं उनके सामने निकल ही नहीं पाती थी। उन्होंने इतना मारा कि मेरी एक आँख जो है यहाँ से टेढ़ी है मेरी, और मेरे को जो है पूरे गाँव में भगा भगा के मारते थे मेरे को। तो गांव वाले कुछ नहीं बोलते थे? कुछ नहीं गांव वाले करते थे, ये बोलती है पति पत्नी का मामला है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये हर घर में होता है ये, और ये तो नॉर्मल चीज़ें है ये। फिर जो है कि मैंने बहुत बोलने की कोशिश करी, मैं ये समझ नहीं पा रही, मैं जब से आई हूँ 1 महीने बाद मेरे साथ ऐसा ट्रीट क्यों किया जा रहा है। मैंने हर एक रीज़न पूछा, कहते हम तो ऐसे ही हैं, ऐसे ही रहेंगे, इसमें तुम्हारा पड़ता खाता रहे, नहीं तो जाओ। बोलते हैं जाने के लिए, जब मैं निकल जाती थी फिर मेरे को कहीं ना कहीं से करके जो है कि फ़ोन करके मेरे को मीठी मीठी बात में करके ले आते। जब मैं आती थी फिर मेरे साथ वही मारना पीटना, गाली गलौज, माँ आपको गाली देना, मेरे वो करना करते थे। उसके बाद तो आपने कभी पुलिस के पास जाके कंप्लेंट करनी नहीं चाहिए? बिल्कुल, मैंने एक बार नहीं 2 बार मैंने कंप्लेन करी। वो जो है कि मेरे सामने पुलिस लेके जाती है, फिर बाद में पता नहीं कैसे पैसे वैसे दे के फिर आधे 1 घंटे बाद वो छूट के आ जाते हैं। मतलब पुलिस भी आधे 1 घंटे बाद उनको छोड़ देती थी? मतलब आपने कभी पुलिस से पूछा नहीं कि आपने ऐसे क्यों छोड़ दिया जब मेरे साथ इतना बुरा हुआ है? तो मैंने उनसे भी बोला, यहाँ तक कि मैं थाने तक भी गई, पूछ पाछ के निकलना वैसे लेडीज़ को होता नहीं घर से गाँव में, फिर भी मैं कैसे न कैसे छुप छुप के जाती थी मैं। तो बोलते मैडम ये मामला आप लोगों का है, आपके हस्बैंड ने तो ऐसा ऐसा बोला है, हम तो 2 तरफ से ही सुनेंगे, आपकी क्यों सुनेंगे। मैंने कहा ये निशान आप देख रहे हैं, मेरा कोई आगे पीछे है नहीं, मेरी छोटी बच्ची है, फिर मैं ऐसा गलत क्यों करूँगी जो कि मुझे घर से निकलना पड़े। पर किसी ने मेरी सुनी ही नहीं। यहाँ तक कि मैंने जो है लास्ट टाइम भी जो है यहाँ आने से पहले मैंने कंप्लेन करके आई हूँ कि मेरी बेटी को छीन के मेरा देवर ले गया है। उसने मेरे को रास्ते में गांव में सबके सामने बहुत मारा, यहाँ तक कि जो मेरा फ़ोन भी तोड़ दिया। मैंने इस चीज़ के लिए मैंने अपने हस्बैंड को भी कॉल करा, वो कहते अच्छा भाई इसी लायक है तो घर में जा, जब मैं आऊँगा तब चले जाना। और मुझे पता था वो क्या करेगा, आने के बाद भी वही मार पीट करके दरवाज़ा बंद कर देना, खाना पीना बंद कर देना, मेरे को बच्चे को छीन के ले जाना। तो आपके बच्चे को भी मारते थे वो? बच्चे को धमकाता था, वो डांटता था करके। 1.5 साल के बच्चे को? वो एक्चुअली जब वो ना 1 साल की थी वो, तब से ही वो डांटना वाटना शुरू कर दिया। कहती बच्चा इतना रोता है परेशान कर रहा तो क्या करती है। मैं कहा छोटा बच्चा है वो तो रोएगा ही, करेगा ही, अब मैं कहाँ जाऊँगी मैं अब उसको लेके। मैंने यहाँ तक कि मैंने रात भर में जो है बालकनी में बैठी रहती थी, चाहे सर्दी हो क्या गर्मी हो करके। मैंने ऐसे करते करते 2.5 साल निकाले, जिससे कि उन्हें बच्चे की रोने की आवाज़ भी ना आए, और जो कि घर का माहौल भी बना रहे, और मेरे पे भी हाथ ना उठाए वो। मैंने हर चीज़ से मैंने एडजस्ट करने की कोशिश करी, मैंने वो जैसा कहते थे वैसे ही करा मैंने। यहाँ तक कि मैं ये भी नहीं बोल पाती थी कि मुझे बीमार हूँ मैं, मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है ये वो। बट उनको जब सोना होता था तब वो मेरे पास आते थे, तब मैं ऐसा ट्रीट करते थे जैसे कि मैं इस दुनिया की बहुत अच्छी लेडी हूँ या बहुत अच्छी वाइफ हूँ मैं। जब अपने काम के लिए वो तब मेरे पास आते थे। एक दिन मैंने यही पूछा कि नहीं मुझे अब नहीं करना है तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम इसी चीज़ के लिए मेरे पास आते हो। वाकई नहीं, इस चीज़ में बहुत मारा मेरे को, गाली दे के अभी उसके बोलते हैं कि तेरे में ऐसा है ही क्या, ऐसे तो मैं पैसे फेंकूंगा, बहुत सी कर सकता हूँ मैं, पर तू मेरी वाइफ है। मैंने कहा मैं इस चीज़ के लिए वाइफ है, वैसे वाइफ नहीं हूँ मैं। आप कम से कम रिस्पेक्ट दे सकती नहीं, खाना पीना दे सकती नहीं, आप घर में रखना नहीं चाहते तो मेरी क्यों लाइफ ख़राब कर दी। आज तक मेरे सवालों का जवाब ना मेरे मीडिएटर के पास है, ना मेरे पापा के पास है, ना मेरे इन लॉज के पास है, ना मेरे हस्बैंड के पास है। मैं अपने आप से आज तक यही क्वेश्चन करती मेरी क्या गलती थी। उन्होंने एक बार बोला मैंने कर ली शादी, मैंने कोई भी वो नहीं करा इस चीज़ के लिए कि भाई वो अदर कास्ट का है, क्या पता वो ऐसे करेगा, वो है ये है करके। मैंने कल को मुझे ये ना कहा कि तूने अपनी पसंद से शादी करी, गलती तेरी है, अब तू भुगत, हम तेरे साथ नहीं है। मैंने लाइफ अपनी ख़राब कर ली। फिर मैं दिसंबर से देखती आ रही हूँ मैंने बहुत कॉल्स किए,
मुझे किसी ने बताया है कि नजफगढ़ में कोई मायका स्वीट होम करके है, आप वहाँ जाओ, बहुत अच्छा है करके। मैंने अपने हस्बैंड को भी बोला मैंने कि देखो अगर ऐसा आप कर रहे हो ना, अब मैं लास्ट बार में दोबारा नहीं आऊँगी, चाहे मुझे जितनी बार भी बुलाओ मैं, क्योंकि गलती होती है ना, आप उस पर बोल सकते हो तेरी ये गलती, हम तेरे को ये सजा दे रहे हैं, आप तो बिना मतलब कि मेरी बिना गलती के आप मेरे को कठपुतली की तरह नचा रहे हो मेरे को। मैं पढ़ी लिखी हूँ, कमा के भी खा सकती, बच्चा छोटा है, कल बड़ा हो जाएगा। मैं बोल के भी आई, बट उन्होंने जो है बहुत गंदा बोला कि ऐसा करते हैं, अगर ऐसा करा तो मेरे साथ ही कर लिया कर, वहाँ पे गंदा करते हैं, सेक्स वगैरह करते हैं, तेरे को बदनाम करेंगे, फिर हम तेरे को रखेंगे नहीं, ये करके इतना गंदा बोला। मैं फिर डर गई। मैं तो दिसंबर देखते देखते मैं यही 1.5 महीने पहले ही आई मैं करके, मैं कहा अब जो होगा अच्छा बुरा मैं देख लूँगी, एटलीस्ट रोज़ के टॉर्चर तो नहीं बर्दाश्त करने पड़ेंगे मेरे को, और मेरे बच्चे भी तो परेशान नहीं होगा, फ्रस्ट्रेट तो नहीं होगा इस चीज़ करते करते। फिर मैं यहाँ तक आई। मैं मुझे आज तक मेरे सवालों का किसी ने जवाब दिया ही नहीं कि मेरी क्या गलती है, क्यों मेरी लाइफ लोगों ने ख़राब कर दी मेरी। कि आपकी खुद की बेटी होती, क्या आपके साथ ऐसा करते आप? मैं तो किसी और की हूँ तो ऐसा किया। शादी के बाद एक पति की जिम्मेदारी क्या होती है कि इसका कोई नहीं है आगे पीछे, मैं ही हूँ जो भी है इसका। बट उन्होंने कुछ वो नहीं किया। मेरी माँ नहीं तो सास को मैंने माँ माना, उन्होंने भी मेरे साथ बहुत गलत किया, बेटे का ही साथ देते थे, कहते हमारे यहाँ ऐसा ही होता ही है। आपकी 5 बेटी है, उनके साथ ऐसा क्यों नहीं होता है? उनके लिए तो आप खड़े हो जाते हो, उनके लिए तो उनके भाई जाते हैं कि हाँ जीजा आपने क्यों कर दिया मेरी बहनों के साथ। मेरे लिए कौन जाए कि हाँ मेरी बहन के लिए, मेरी बेटी के लिए किसने करा ऐसा। फिर मैं जो भी होगा देखा जाएगा वो सोच के मैं यहाँ तक आ गई। तो अब आप यहाँ जब आए और आप अपनी बेटी के साथ आए, तो अब आपको कैसा फील हो रहा है? वहाँ से यहाँ का आपका सफ़र जो था और अब मायका में आपको रहने के बाद कैसा लग रहा है? मुझे वहाँ से ज़्यादा यहाँ बहुत ही अच्छा लगा। मुझे जो है कि कोई चीज़ की बंदिश नहीं है, बहुत रिलैक्स और फ्रीडम मेरे को यहाँ पे मिला है। मेरा मन होता है जब मैं उठती हूँ, मन होता है जो मैं काम करती हूँ मैं, क्योंकि भैया ने वैसे कह रखा है जिनके छोटे बच्चे हैं वो अपने बच्चों पे ध्यान दो, ज़रूरत नहीं है काम करने की। तो मैं ये चीज़ सोचती हूँ कि अविनाश भैया को तो मैंने देखा भी नहीं, जानती भी नहीं, वो तो अनजान है मेरे लिए। वो इतना सोच रहे हम बहनों के लिए है। वो तो मेरा पति था, वो तो मेरी माँ थी, उन्होंने मेरे लिए नहीं किया। जब ये है तो यही मेरे लिए फैमिली, यही मेरी माँ भी है, भाई भी है, यही मेरे लिए सब कुछ है। तो फिर मैं वहाँ का बिल्कुल दिमाग से निकाल दिया मैंने। मुझे यहाँ का बहुत अच्छा लग रहा है, अपनी फैमिली जैसा लग रहा है। और सुमन दी है मुझे अपनी जो है कि बड़ी बहन की तरह मानते, बहुत हेल्प करते, कोई भी चीज़ चाहिए होता है वो ला के देती है। तो आपके बच्चे के लिए जो दूध डाइपर वगैरह चाहिए होता है सब आपको टाइम से सब मिलता है। यहाँ तक कि मुझे वहाँ कुछ नहीं मिलता था, ना दूध ना बच्चे के लिए डायपर, मतलब कुछ है ही नहीं, बस रोटी सब्जी रोटी सब्जी। और यहाँ पे मैंने सुना है कि जैसे कि मायका 2 वाले पिकनिक के लिए भी जाते रहते हैं या फिर कभी नजफगढ़ वाली ब्रांच में इधर आते हैं, तो आपको कैसा लगता है? क्योंकि आपने मुझे जैसे बताया कि आप घर से बिल्कुल नहीं निकले थे, 2.5 साल तक नहीं निकली। 2.5 साल से ये घर से नहीं निकली थी, और अब मायका में आके आप खाटू श्याम गए थे। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि हमारा मायका में जो भी लेडीज़ रहती हैं हम उनको बांध के नहीं रखते हैं, वो पूरी फ्रीडम से रह सकती है। अगर उनको मार्केट जाना है तो वो मार्केट जा सकती है। हमारे यहाँ से ट्रिप्स जाती है, खाटू श्याम, वृंदावन, बालाजी, सालासर, ऐसे ऐसे हमारे यहाँ ट्रिप्स जाती है, और जो भी महिलाएं जाना चाहती है वो जाती हैं। तो आप मुझे ये बताओ, आप वहाँ से रहते हुए कभी मार्केट वगैरह गए हो? हाँ हाँ, बहुत बार गई हूँ मैं। तो आपको कैसा लगा कि आप बिना बंदिश के अब बाहर जा पा रहे हो? मुझे ऐसा लगा है कि मेरे को जो है अपनी अनमैरिड लाइफ फिर से मिल गई है। जब मेरा मन चाहे, जैसे मेरी मम्मी भेजती थी किसी चीज़ के लिए, घूमने फिरने के लिए, वैसे ही मेरे को अपने मायका जैसे ही फीलिंग आई मेरे को। 1.5 महीने में मैंने जो है कि अपनी मान लो कि आधी ज़िंदगी ही जी ली है, शादी से पहले वाली। इतना फ्रीडम है यहाँ पर। तो मुझे ये जान के बहुत खुशी हो रही है, और शायद आपको भी जान के बहुत खुशी होगी कि मायका में माहौल सिर्फ बोला नहीं जाता कि मायका माँ का घर है, ये वैसा ही रखे जाते हैं यहाँ पे लोगों को। और अविनाश भी अब वैसा ही अपनी बहन और बेटियों के साथ रखते हैं जैसे वो उनका खुद की बेटी या बहन हो। तो मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि जो भी ज़रूरतमंद महिला है उन तक ये वीडियो पहुँच पाए और वो अपनी मदद कर पाए। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्ते।